बढ़िया मौसम है आज, बादल है सुबह से, बिल्कुल ही सूरज नहीं निकला। तो हम चले लॉन्ग ड्राइव पे। तो ये मलिहा रोड पे है अभी हम, और मौसम का पूरा पूरा आनंद उठाते हुए ये रास्ते में पहाड़, यहाँ पे एक कैंप भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे ओवर नाइट स्टे होता है। तो ये मलिहा सिटी में हम पहुँच गए हैं। वैसे ही ऐसे वॉर की खबरें सुन के न्यूज़ में या अलर्ट सुन के मोबाइल पे मन ख़राब होता है, तो ऐसे बाहर निकलते हैं तो अच्छा लगता है। वैसे तो अभी ठीक ही है, मतलब बीच बीच में आवाज़ें आती है इंटरसेप्शन की, लेकिन डिफेंस सिस्टम जो है यूएई का, उसको मानना पड़ेगा, सच में बहुत ही अच्छे से डिफेंस कर रहे हैं ये लोग। ज़्यादातर जो ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं ना, वो हवा में ही ये लोग इंटरसेप्ट कर लेते हैं, आसमान में जब होता है तभी ही। ये मलिहा सिटी में हमने एंटर कर दिया है और मलिहा आर्कियोलॉजिकल सेंटर है, वहाँ जाएंगे। वैसे उनकी साइट भी है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये साइट बंद थी, अभी तो सेंटर खुला था। सेंटर के बिल्कुल लेफ़्ट साइड में पार्क भी है। पार्क में मतलब आपको एक्टिविटीज़ है, जैसे हॉर्स राइडिंग, ये सब हम कर सकते हैं। ये है सामने दिख रहा है वो पार्क है, यहाँ से हमें राइट जाना है, और राइट जाएंगे तो हमें मिलेगा आर्कियोलॉजिकल सेंटर। कार पार्क करके एंट्री की, और एंट्री करते ही आगे सामने था बेर। ये देखो बेर लगाए हुए हैं इन लोगों ने इस कंपाउंड में बहुत सारे, और लकीली इसमें बेर भी लगे हुए थे। वैसे सीज़न ख़त्म हो रहा है यहाँ पे बेर का, फिर थोड़े थोड़े थे। ये देखो चिड़िया भी आई है बेर खाने, उड़ गई। ये बेर ना बहुत ही ज़्यादा मीठे थे, बहुत। जिस हिसाब से वो चिड़िया मज़े से बेर खा रही थी ना, उसी ही हिसाब से ये बहुत ज़्यादा मीठे हैं। ये एंट्रेंस में पहुंच गए हैं, यहाँ पे 25 दिरहम का टिकट है। ये हम जब एंटर करते हैं अंदर, ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। अगर आपको हिस्ट्री में रुचि है तो यहाँ ये जगह आपके काम की है। अच्छी सी इन्फॉर्मेशन भी है, और जो चीज़ें रखी हुई है वो भी बहुत ही अच्छी रखी हुई है। ये देखो, ये अभी जो चर्चा में है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, वो हमें दिख गया यहाँ पे मैप। एक्चुअली यूएई का मैप, ओमान का मैप है ये नीचे सल्तनत ओमान है। ये पोर्ट कुछ दिखा रहे थे मुझे, और यहाँ पे है शारजा। ये हम यहाँ पे है मलिहा में अभी। बस इसी नक्शे के ऊपर के साइड पे जो है वो हार्मोज स्ट्रेट है, सबको याद हो गया होगा वो। तो ये पानी के जो रिसोर्सेस है वो था, ये नेचुरल रिसोर्सेज, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है इन लोगों ने कि यहाँ पे इस एरिया में, इस रीजन में क्या क्या मिलता है। ये देखो गज़ल, ये गज़ल यहाँ पे भी बहुत सारे रखे हुए हैं इन लोगों ने। मेटल्स, आयरन वगैरह भी मिलते हैं, वो भी है लिखा था। ये सॉइल्स किस प्रकार की होती है इस रीजन में, उसकी इंफॉर्मेशन है। अगर आप म्यूज़ियम देखते रहे होते हो तो ये तो हमेशा रहते हैं। ये जो है ना वेपन्स, स्टोन के बनते थे पहले, वो लगाए थे वहाँ पे। ये हॉलोग्राम में या कुछ ऐसे 3D में स्टोन लगाया था स्क्रीन के ऊपर। आप जैसे जैसे उंगली घुमाते हो वैसे वैसे वो स्टोन भी घूमकर आपको वो हर साइड से आपको दिख जाता है, हर एंगल से आप उसको देख सकते हो। ये इनकी बड़ी सी स्क्रीन थी, कर्व स्क्रीन, उस पे दिखा रहे थे हिस्ट्री, पुराने ज़माने में कैसे लोग जीवन जीते थे, उसके बारे में क्लिप है। और मतलब स्टार्टिंग में कहाँ से आए यहाँ के लोग, बेसिकली कहाँ से है, ये सब बता रहे थे।
जो वर्ल्ड यूनेस्को की साइट है वहाँ पे कुछ चीज़ें मिली हुई है, मतलब जब वो खोदते हैं ना तब मिलती है ना, वैसे इसमें से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिली हुई है। ये जो है इन लोग, ये देखो नेकलेस वगैरह, ये जो है ये मॉडल रखा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसा मिला हुआ है यहाँ पे शायद। ये ब्रॉन्ज़ के बर्तन पुराने ज़माने के, बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, टूल्स हैं और बर्तन है। ये जो है ये आयन है, आयन के और मिट्टी के, ये मिट्टी के बर्तन है। मतलब किस प्रकार से तब बर्तन होते थे ये दिखाया है। ये करेंसी है, अलेक्जेंडर के टाइम से कैसे कैसे करेंसी बदलती गई वो दिखाया है यहाँ पे। ये किसी ओमान के राजा के ग्रेव स्टोन, मतलब जो कबर होती है उसके ऊपर जो स्टोन है वो लगाया था। ये कैमल और हॉर्स का कुछ अंडरग्राउंड मॉडल रखा हुआ था इन्होंने, और ऊपर से कांच लगाई थी। इस वाली गैलरी में हॉर्स के और कैमल के बारे में बहुत सारी जानकारी लिखी हुई है। एक कैमल बोन्स है, वो भी कैमल बोन था, ये भी कैमल बोन है। ये पत्थर के ऊपर पुराना हॉर्स का पिक्चर, ये बाहर के साइड पे है। म्यूज़ियम जब ख़त्म होता है देख के, तो ये बाहर के साइड पे समाधि बनाई हुई थी, तो वो है, वो पुरानी है मतलब। ये देखो, ये यहाँ पे है हिरन ही हिरन, यहाँ पे ज़्यादा हिरन रखे हुए हैं। यूएई में गज़ाल आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। कभी कभी आप रोड से जाते हो तभी भी आसपास ऊंट और ये इस टाइप के हिरन बहुत दिखते हैं। ये इन लोगों ने व्यू पॉइंट बनाया हुआ है, ऊपर चढ़ के आप, मतलब जो नीचे वाली म्यूज़ियम की गैलरी है उसी के ऊपर, उसी के टेरेस पे हम जा सकते हैं। यहाँ पे ऐसे उन्होंने व्यवस्था की हुई है, तो ऊपर से ये जो टूम है ना, समाधि है ना, वो ऐसे दिखती है। और ये आजू बाजू में ऐसे पहाड़ बने हुए हैं। आर्कियोलॉजिकल सेंटर से बाहर निकले तो हमें रास्ते में ये गेहूं के खेत दिखे। यूएई में अब गेहूं की खेती होती है, पहले बिल्कुल नहीं होती थी। अभी 1-2-3 साल से यूएई अपना गेहूं उगाता है, खेती करता है, और ये गवर्नमेंट की खेती है। बहुत ज़्यादा किलोमीटर बनी हुई है। यहाँ सिर्फ ऑथराइज्ड व्हीकल को ही अंदर एंट्री थी, हमें अंदर जाके नहीं देखने को मिला। लेकिन ये रास्ते पर से दिख रहा है, ये जो येलो दिख रहा है वो पूरा गेहूँ है, और जो हरी दिख रही है वो कुछ सब्जियाँ है शायद। हमारी जर्नी को मैं नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू करूँगी, आप देखिएगा ज़रूर। थैंक यू।